दशहरा हाच धम्मचक्र अनुप्रवर्तन दिन होय. नमस्कार, मी राम बीडकर. PM न्यूजमध्ये आपलं स्वागत आहे. आता जाणून घेऊयात ताज्या घडामोडी. मुक्तिदाता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या सम्राट अशोक विजयादशमीची औचित्य साधून 14 ऑक्टोबर याच मंगलदिनी म्हणजे 14 ऑक्टोबर 1956 रोजी नागपूर मुक्कामी आपल्या दबल्या, पिचल्या, दुःखी, कष्टी, अपमानित झालेल्या लाखो अनुयायांसोबत बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली. हाच दिवस मुक्तिदात्यांनी का निवडला असेल तर जगातील सर्व शक्तिशाली सम्राट अशोकाने याच काळात कलिंग देशावर स्वारी केली होती. यात झालेल्या भयंकर युद्धात प्रचंड रक्तपात झाला, अनेक स्त्री पुरुष मारले गेले, प्रचंड प्रमाणात नरसंहार झाला. सकाळीच राजा युद्धाच्या ठिकाणी पोचला. रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेले जीव, आरोळ्या, किंकाळ्या ऐकून राजा सम्राट अशोकाला भयंकर पश्चाताप झाला. भयंकर पश्चातापाने राजा खचून गेला. सतत किंकाळ्या, आरोळ्या कानावर घुमू लागल्या. काहीही केल्याने मन शांती लाभेना. पश्चातापाने अस्वस्थ झालेल्या राजाला नेग्रोद नावाच्या बाल भिक्खूने यावेळी उपदेश केला. राजाचे मन परिवर्तन झालं आणि राजाने बुद्धांच्या धम्माचा स्वीकार केला आणि हाच क्रांतिकारक दिवस म्हणजेच सम्राट अशोक विजयादशमी म्हणून ओळखला जाऊ लागला. याच मंगलदिनी राजा सम्राट अशोकाने 10 धर्माज्ञा जाहीर केल्या. या 10 धर्माज्ञा म्हणजे दशहरा सीमोल्लंघन होय. पूर्वीच्या वैदिक धर्माची सीमा ओलांडून राजा सम्राट अशोकाने आपल्या प्रजेसमवेत बौद्ध धर्मात प्रवेश केला म्हणून या दिवसाला सम्राट अशोक विजयादशमी दशहरा म्हणून साजरा करण्याची प्रथा पडली. सम्राट अशोक विजयादशमी व धम्मचक्र अनुप्रवर्तन दिन सोहळ्यानिमित्त नागपूर दीक्षाभूमी येथील धम्मस्नेह मेळाव्यात जगविख्यात भदंत ज्ञानज्योती यांची यावेळी धम्मदेसना झाली. कार्यशाला, आप ऐसे कार्यशाला यहाँ पर दीक्षा भूमि पर हो ताकि लोग यहाँ सीखने के लिए आएंगे, यात्रा के लिए नहीं. यह कोशिश हो जाए ताकि कितने सारे अपने अपने मन के द्वारा चलाते हैं गाड़ी, कितनी सारी भिन्नता है, विभिन्न है. कोई एक देश के अलग अलग यह और महोत्सव मनाते, कोई दूसरे देश के ये जन्म के संस्कार से लेकर के मृत्यु के संस्कार, विभिन्न परंपराएं चलती रहती है. सभी भिक्षु संघ की एक ही परंपरा हो जो बुद्ध ने कही है. सभी देश के सभी भिक्षु संघ की एक ही परंपरा हो. कोशिश की थी इस बार कि बाबा साहब ने जिस पवित्र भूमि पर से ये दीक्षा दी थी, इस अवसर पर 24 अक्टूबर से यहाँ से 18 देश का भिक्षु संघ यहाँ आने वाला था. 18 देश का स्थविरवादी भिक्षु संघ, मूल भगवान की शिक्षा प्रदान करने वाला. तो और 24 अक्टूबर से यहाँ से बाबा साहब ने जिस पवित्र भूमि पर 3 शरण 5 शील प्रदान करके 22 प्रतिज्ञाओं की सुंदरता की झालर चढ़ाई, यहाँ से शुरू होने वाला था 18 और उसका नेतृत्व मैं ही करने वाला था. लेकिन दीक्षा भूमि के लोगों ने अनुमति नहीं दी. क्या करें, चंद्रा जी आए थे, लेकिन अभी ये प्रोग्राम आगे चल करके होगा. अब क्या किसको कहेंगे भला हम नहीं जानते, लेकिन सुनना चाहिए. कमेटी के लोगों ने भी थोड़ा नरम होकर के सुनना चाहिए हमारी बातों. हम कोई आतंकवादी नहीं है ताकि हम वहां पर आपको मारने के लिए आए. तो उचित बातें ज्ञान की बात है, एक दूसरे को वितरित करना चाहिए. इसलिए ज्ञान की बातों ज्ञान के आधार पर ही समझे. और पवित्र देश जो भूमि है, इस भूमि के लोग, देश विदेश के लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और विभिन्न प्रकार की धारणाएं लोगों के हैं. इसलिए ये धारणाएं बुझनी चाहिए. सारे देशों का भिक्षु संघ इकट्ठा आ जाना चाहिए. ये कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं.